अस्सलाम वालेकुम गार्डनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है स्टॉक फ्लावर सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना। तो ये जो मैं सीडलिंग ट्रांसप्लांट करूँगी, ये एक पॉट मेरे पास सेल्फ ग्रोइंग है और एक फर्स्ट टाइम मैंने ग्रो किया था, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जर्मिनेट हो जाएंगे सीड्स। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन खूबसूरत से प्यारे प्यारे से फूलों को देखते हुए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये देखें, ये है स्टॉक फ्लावर का सीडलिंग पॉट। तो ये मेरे पास लास्ट ईयर 2 कलर के थे, वाइट कलर के और मैरून कलर के। तो इनके मैंने सीड कुछ कलेक्ट किए थे। ये देखें, ये वाला जो पॉट है ये सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हुआ है। तो इस तरह से इसके सीड पॉट्स होते हैं। ये देखें, बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक बारीक से दाने होते हैं जो इनके सीड्स होते हैं। तो ये इसमें मैंने फ्रेंच बीन्स के 2-3 सीड लगाए थे और साथ में ऐसे ही मैंने यूँ समझें कि एक तजर्बे के तौर पे मैंने डाल दिए थे इसमें सीड्स के ग्रो हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ नर्सरी से परचेज़ कर लूँगी। तो क्योंकि इसके सीड्स बहुत ही बारीक बारीक और चिपटे चिपटे से होते हैं, सरसों से भी यानी कि छोटे पतले पतले से। तो मुझे इनके तजर्बा नहीं था इनको लगाने का, तो फर्स्ट टाइम लगाए थे। तो माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो गए। और ये वाले इसमें कुछ ये एल्वर क्राइसेंथेमम के प्लांट्स निकल रहे हैं और कुछ ये सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हो गए हैं मेरे पास। तो ये वाले तो अभी छोटे हैं सीड्स, बेबी प्लांट्स। तो इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए हम 2 तरीके यूज़ करते हैं। तरीका सेम वही है कि एक तो हम जो इनके बड़े बड़े प्लांट हों, 4 इंच का, 5 इंच का, 6 इंच का प्लांट हो जाए तो उसको हम आहिस्ता से बिल्कुल नरम हाथ से यूँ निकाल सकते हैं। ये देखें, ये रूट पूरी की पूरी और यूँ इस तरह से प्लांट निकल आया है। तो इसको हम ग्रो कर देंगे। इस तरह से होल करके किसी भी चीज़ से, तो इसकी रूट को इसके अंदर डाल के हल्के हाथ से इसको हम यूँ दबा देंगे और इसको हम दे देंगे पानी यूँ। बहुत ही आसानी से चल जाने वाला प्लांट है ये और बहुत प्यारे प्यारे से फूल लगते हैं और भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है इनके फूलों में से। तो जो दूसरा तरीका है उसके लिए हमें करना ये होगा कि किसी भी खुरपी की मदद से रंबी ले लें या छुरी ले लें। इस तरह से हमने रूट के समेत प्लांट को बाहर निकालना होगा। इस तरह से मैंने तो चूँकि अभी पानी दिया है ना, अगर आपने ये तरीका यूज़ करना हो तो कुछ टाइम पहले पानी देना बंद कर दें। यानी कि अगर सुबह आपने ट्रांसप्लांट करने हैं तो रात को पानी ना दें इनको। तो इस तरह से हम निकाल के तो दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। और फ़ायदा ये होता है कि अगर हम यूँ मिट्टी के साथ रूट्स निकालते हैं तो ये वाला प्लांट जल्दी चल जाता है, स्ट्रेस में नहीं आता। बट इसको हमें थोड़ी शेडी एरिया में भी प्रोवाइड करना पड़ेगा और 1-2 दिन इसका ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला प्लांट बिना किसी केयर के बहुत जल्द स्टेबल हो जाएगा। तो इस वाले प्लांट को लगाने के लिए यूँ हमें पॉट में मिट्टी डाल के जो भी आपने सॉइल मिक्सचर बनाया हुआ हो तो उसके अंदर इसको ऐसे ही शिफ्ट कर देना है। यूँ रख के तो साइडों से मिट्टी डाल देनी है और पानी दे देना है बस।
यूँ बहुत ही इजी तरीके से हम इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और अपने घर की रौनक को और ख़ूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और सर्दियों में भरपूर फ्लावरिंग का मज़ा ले सकते हैं हम, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब सर्दियों की सुबह में टेरेस पे आए और चारों तरफ खिले हुए फूल नज़र आएं, तो बहुत प्यारी सुबह लगती है वो। तो ऐसे ही अब मैं ये जितने भी मेरे पास प्लांट्स हैं, मैं ये सारे मुख्तलिफ प्लांटर्स में डिवाइड कर इनके लगा लूँगी, ट्रांसप्लांट कर लूँगी। और इसमें जस्ट जो फ्रेंच बीन्स के हैं और ये बीच में एक पालक का उगा हुआ है, ये इसमें रहने दूँगी। तो इसको लगाने के लिए जो आपने मिट्टी लेनी है उसमें कोशिश करें कि आप भल वाली मिट्टी और गार्डन कंपोस्ट ले लें, वर्मी कंपोस्ट है वो ले लें, या किचन वेस्ट की कंपोस्ट आपके पास है तो वो ले लें। तो अपने गार्डन की मिट्टी लेके इक्वल क्वांटिटी का मिक्सचर बना के तो उसमें इनको लगा दें, तो बहुत अच्छे से ये प्लांट चलते हैं। और केयर वगैरह में कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये इनका जो लाइफ सर्कल होता है ये बहुत कम टाइम होता है। तो इसके लिए ये एक तरह से हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं, तो इसके लिए मैं इनको गोबर खाद भी डाल देती हूँ और तकरीबन 15 दिन के गैप से 2-2, 4-4 दाने तमाम पॉट्स में DAP के डाल देती हूँ। तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। और क्योंकि ये सर्दियों के प्लांट्स हैं इसलिए फुल धूप इनको बहुत अच्छी लगती है। रात की ठंडक और दिन की धूप में ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रोथ करते हैं। और जब मिट्टी सूखे तो पानी दें, फुल धूप में रखें, DAP डालें और बस। और जो इनके यानी कि फ्लावर्स लगते हैं, खिलते हैं, जब वो मुरझा जाएं तो साथ के साथ पिंचिंग करते जाएं ताकि मज़ीद ऊपर से स्टॉक में नए से नए और ज़्यादा क्वांटिटी में फूल निकलें। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं ट्रांसप्लांट कर लूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। बस यूँ ही आराम से प्लांट को पकड़ के हल्के हाथ से आपने तो निकाल लेना है ताकि इसकी स्टेम और लीव्स डैमेज ना हों। और यूँ होल बना के तो आपने इनको लगा देना है, यूँ बिल्कुल इस तरह से अच्छे से निकाल के आहिस्ता से इस तरह से होल बना के मिट्टी में तो आपने इसको सेट कर देना है प्लांट को। बस पानी दे देना है। और तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको स्टॉक फ्लावर्स ट्रांसप्लांट करने के मुतालिक टोटली समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम बहुत आसानी के साथ इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और एक प्लांट से अपने घर में कितने सारे प्लांट्स बना सकते हैं। क्योंकि ये मैंने एक प्लांट मैरून लिया था लास्ट ईयर और एक ही मेरे पास वाइट कलर का था, तो जिनसे माशाल्लाह देखिए अब मेरे पास कितने सारे प्लांट्स हैं। और अभी ये आई थिंक के 30-40 के करीब मज़ीद होंगे और इसमें भी कितने सारे प्लांट्स हैं। तो इन सब को मैं डिवाइड करूँगी तो माशाल्लाह मेरे पास कितने सारे पॉट्स तैयार हो जाएंगे। तो आप भी जब भी लेके आए नर्सरी से प्लांट्स तो कोशिश करें कि उनके सीड्स ज़रूर कलेक्ट करें ताकि बार बार नर्सरी से प्लांट्स परचेज़ ना करने पड़ें और थोड़ी सी मेहनत करके अपने घर से फ्री में आप बहुत से प्लांट्स तैयार कर सकें। और स्टॉक फ्लावर की केयर पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको प्लांट्स से, फूलों से दिलचस्पी है, नेचर से प्यार है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो फ़ौरन नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुंच सके। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।